क्या आप भी अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरुआत करें? तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे 5 शानदार और प्रैक्टिकल बिजनेस आइडियाज की जिनकी मार्केट में डिमांड है, ग्रोथ की भरपूर संभावना है और जिन्हें आप कम लागत या थोड़े से अनुभव के साथ भी शुरू कर सकते हैं। हर आइडिया के साथ हम जानेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे करें, किन चीजों की जरूरत होगी और किस तरह इसे स्केलेबल बनाया जा सकता है। ज्वेलरी मेकिंग और रिपेयर का बिजनेस क्रिएटिव और स्किल बेस्ड बिजनेस। ज्वेलरी सिर्फ पहनने की चीज नहीं होती, ये लोगों की भावनाओं और यादों से जुड़ी होती है। जन्मदिन, सगाई, शादी या सालगिरह, हर मौके पर ज्वेलरी की डिमांड बनी रहती है। आप इस फील्ड में 2 तरीकों से उतर सकते हैं। पहला, ज्वेलरी मेकिंग, जिसमें आप अपने डिजाइन्स खुद तैयार करते हैं और उन्हें गहनों का रूप देते हैं। दूसरा, ज्वेलरी रिपेयर, जिसमें आप टूटे हुए चेन, छूटा हुआ पत्थर या पुरानी ज्वेलरी को नया रूप देते हैं। अगर आप मेटल्स जैसे गोल्ड या सिल्वर के साथ काम करते हैं तो आपको टूल्स जैसे हीटिंग टॉर्च, कटर और पॉलिशिंग मशीन की जरूरत होगी। ग्लास, क्रिस्टल, लकड़ी या रेजिन जैसे मटेरियल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपकी सर्विसेज की रेंज और भी बढ़ जाएगी। शुरुआत एक छोटे एटसी स्टोर या लोकल एग्जीबिशन से करें। धीरे धीरे आपके पास कस्टम ऑर्डर्स और ब्रांडिंग के मौके आने लगेंगे। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले बिजनेस आइडिया की ओर। रियल एस्टेट एजेंसी का बिजनेस, प्रॉपर्टी आधारित और लाइसेंस आवश्यक। रियल एस्टेट वो क्षेत्र है जिसमें लोगों को एक भरोसेमंद गाइड की जरूरत होती है और अगर आप लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं और अच्छे कम्युनिकेटर हैं तो यह बिजनेस आपके लिए बहुत सही है। इसके लिए आपको चाहिए एक रियल एस्टेट लाइसेंस, हर राज्य के हिसाब से अलग होता है। लोकल मार्केट की समझ, टैक्स, जोनिंग और लोकेशन ट्रेंड्स का ज्ञान और सबसे जरूरी, लोगों का विश्वास जीतने की क्षमता। एक बार लाइसेंस मिल जाने के बाद आप प्रॉपर्टी खरीदने बेचने में क्लाइंट्स की मदद कर सकते हैं। आप चाहें तो सिर्फ रेसिडेंशियल, कमर्शियल या फिर लग्जरी सेगमेंट में स्पेशलाइज भी कर सकते हैं। एक खास निचे पर फोकस करें, जैसे फर्स्ट टाइम होम बायर्स या ग्रीन होम्स, और उस पर अपना ब्रांड बनाएं। चलिए अब एक और रिलेटेड बिजनेस की तरफ चलते हैं जो प्रॉपर्टी से ही जुड़ा है लेकिन थोड़ा अलग एंगल से। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का बिजनेस, इनकम जनरेटिंग और लॉन्ग टर्म बिजनेस। अगर आपके पास खुद की कोई प्रॉपर्टी है या आप मैनेजमेंट में अच्छे हैं तो आप प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के जरिए एक स्थायी और स्थिर कमाई का जरिया बना सकते हैं। आप इन 3 प्रकार की प्रॉपर्टीज मैनेज कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म रेंटल जैसे एयरबीएनबी, लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल लीज या कमर्शियल ऑफिस स्पेस। आपकी जिम्मेदारियां होंगी किराया कलेक्ट करना, मेंटेनेंस देखना, किराएदारों को स्क्रीन करना और जरूरत पड़ने पर सभी समस्याओं का समाधान करना। अगर आप किसी और की प्रॉपर्टी मैनेज कर रहे हैं तो कई राज्यों में इसके लिए आपको एक लाइसेंस या रियल एस्टेट ब्रोकरेज का प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा। अच्छी बात यह है कि कई मालिक चाहते हैं कि कोई और उनके लिए ये सारी जिम्मेदारियां संभाले और यहीं आपकी सर्विस का स्कोप बनता है। अब चलते हैं उस बिजनेस आइडिया की ओर जिसे आप बिना किसी अनुभव के भी शुरू कर सकते हैं। क्लीनिंग सर्विस का बिजनेस, कम लागत वाला स्टार्टअप। क्लीनिंग सर्विस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको न तो कोई डिग्री चाहिए, न ही भारी इन्वेस्टमेंट, सिर्फ मेहनत, भरोसेमंद सर्विस और समय की पाबंदी। आप अलग अलग क्लाइंट बेस पर फोकस कर सकते हैं। ऑफिस क्लीनिंग, जिसमें आप ऑफ आवर्स में काम कर सकते हैं। रिटेल या रेस्टोरेंट्स, जिन्हें रोजाना क्लीनिंग की जरूरत होती है। घरेलू सफाई, जहां वीकली या मंथली क्लीनिंग का स्कोप रहता है। आप एक बेसिक किट और कुछ अच्छे क्लाइंट्स के साथ शुरुआत करें और धीरे धीरे इसे स्केल कर सकते हैं, जैसे कि ग्रीन क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग या पोस्ट रिनोवेशन क्लीनिंग। एक खुश ग्राहक आपके लिए 10 नए ग्राहक लेकर आता है, इसलिए वर्ड ऑफ माउथ पर भरोसा कीजिए। अब बारी है एक ऐसे बिजनेस की जिसमें आप लोगों की जिंदगी और उनके स्पेस को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। प्रोफेशन ऑर्गेनाइजिंग सर्विस, मॉडर्न और स्केलेबल बिजनेस।
आज के समय में जब हर कोई अधिक प्रोडक्टिव और कम क्लटर वाला जीवन चाहता है, प्रोफेशन ऑर्गेनाइजिंग एक बेहतरीन करियर ऑप्शन बन चुका है। अगर आपके पास स्पेस प्लानिंग की समझ और चीजों को व्यवस्थित करने का टैलेंट है, तो आप घरों और दफ्तरों दोनों के लिए ऑर्गेनाइजिंग सर्विस दे सकते हैं। आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं फैमिली वाले लोग जिनके पास समय नहीं होता, छोटे बिजनेस जिनका ऑफिस अव्यवस्थित होता है, या डिजिटल ऑर्गेनाइजिंग के लिए प्रोफेशनल्स जिन्हें क्लाउड और फाइल मैनेजमेंट की जरूरत होती है। आप प्रति घंटे के हिसाब से एक प्रोजेक्ट रेट पर या पैकेज के रूप में चार्ज कर सकते हैं और परिणाम दिखने के बाद लोग आपको बार बार बुलाना चाहेंगे। अब बात करते हैं एक बोनस बिजनेस की, जिसमें स्किल्स और सर्टिफिकेशन तो जरूरी हैं, लेकिन कमाई भी उसी के हिसाब से होती है। होम इंस्पेक्शन सर्विस प्रोफेशनल ट्रस्ट बिल्डिंग बिजनेस। रियल एस्टेट मार्केट जितनी तेजी से बढ़ रहा है, उतनी ही डिमांड बढ़ रही है प्रोफेशन होम इंस्पेक्टर्स की। इसके लिए आपको करने होंगे एक सर्टिफाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम, राज्य स्तर की परीक्षा और नए नए मटेरियल्स, तकनीक और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की लगातार जानकारी। एक बार जब आप मार्केट में एंट्री कर लेते हैं, तो ज्यादातर रेफरल्स आपको रियल एस्टेट एजेंट्स और ब्रोकर्स से मिलते हैं। बस ध्यान रखें, आपकी जानकारी जितनी अपडेटेड होगी, आपकी विश्वसनीयता उतनी ही मजबूत होगी। तो चाहे आप क्रिएटिव हों, टेक्निकल, ऑर्गेनाइज्ड या लोगों से जुड़ने में माहिर, इन पांचों बिजनेस आइडियाज में से कोई ना कोई आपके लिए बिल्कुल सही है। शुरुआत छोटे स्तर पर करें, लेकिन नजरिया रखें बड़े स्केल पर सोचने का। नीचे कमेंट करके हमें बताएं कौन सा बिजनेस आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, या फिर आप पहले से किसी में हाथ आजमा रहे हैं, तो हमें अपना अनुभव जरूर शेयर करें। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही दमदार और प्रैक्टिकल बिजनेस आइडियाज आपको लगातार मिलते रहें।